अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। आपने इसको समझना चाहिए कि ये चीज़ें होती क्या है, और इनमें मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो मैं अपने लिए इम्प्लीमेंट करता हूँ, जो मैं तो आखिर में मैं वो आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले आ जाती है कि एनालिसिस की जो टाइप्स है वो कितनी है, या हम कितनी किस्म की एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में। अब देखिए ना, एनालिसिस ना कि ओनली आप ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आप समझ चुके होंगे कि असल में वो है क्या। ना कि आप सिर्फ क्रिप्टो में, बल्कि आप किसी भी स्टॉक पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तब भी आप एनालिसिस करते हैं। उस स्टॉक की आप मार्केट की सिचुएशन देखते हैं, उस पर इन्वेस्टर्स देखते हैं कि कितने हैं। तो एनालिसिस की जो असल में टाइप्स है उसमें तीन टाइप्स है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीन किस्म की एनालिसिस होती है। अब आपने जो जो एनालिसिस करनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम निकाल सकते हैं अपनी मार्केट की सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के लिए। आपके पास कितना टाइम है, इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आ जाती है कि टेक्निकल एनालिसिस असल में है क्या। तो टेक्निकल एनालिसिस में असल में ये होता है कि आपके पास फास्ट का डेटा हो के प्रेजेंट पे इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं। ये आसान अल्फाज में इसका मतलब है कि आपके पास पास्ट में जितना भी डेटा है आप उसको लेके आप प्रेजेंट की मार्केट की सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट करके आप एब्जॉर्व करके मार्केट को, और आप ये प्रिडिक्ट करते हो कि आने वाले कल या आने वाले दिन मार्केट की सिचुएशन क्या होती है। आया टेक्निकल एनालिसिस यहाँ तक ही महदूद है कि इसमें और चीज़ें हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे असल में टेक्निकल एनालिसिस में आ रहा है। जिस तरह अगर आप मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जन का जो टूल इस्तेमाल करते हैं 50 और 20 डेज का, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, वो देख सकते हैं आप। RSI जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर मैंने फुल प्रॉपर वीडियोस डाली है, देख सकते हैं आप। सेम इसी तरह जो हम और इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारे असल में टेक्निकल एनालिसिस में आ रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस जहाँ तक महदूद नहीं, आप इसमें और भी बहुत सी एनालिसिस हैं जिसको हम बाद में इंशाल्लाह एक एक को हम देखेंगे, और उसकी जो ब्रांचेस है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। दूसरा इसमें जो चीज़ आ जाता है, क्योंकि मार्केट की अभी जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो है इसका असल मकसद ये है कि आपको ये एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। फंडामेंटल एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप मार्केट की जो जो सिचुएशन है आप उसको देख लें और उस बेस पे आप ट्रेड लेते हो। मार्केट की सिचुएशन आप किस बेस पे देखोगे? इन्वेस्टर्स पे देखोगे कि आया इस प्रोजेक्ट का, इस करेंसी का जो इन्वेस्टर्स है वो कौन है, कौन कौन यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है, आया इनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो किस बेस पे है, आया वो NFT पे है, क्या वो गेमिंग का है, क्या टोकनाइजेशन, क्या सिचुएशन है, उस पे आप फोकस करोगे। तो उस बेस पे आप अपना फैसला करते हो और मार्केट में अपनी जगह, अपनी पोजीशन ले लेते हो। अब इसमें न कि ओनली, अब जितनी भी करेंसी है ये ब्लॉकचेन पे काम करती है, तो क्या जो करेंसी पे मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो करेंसी आने वाले फ्यूचर में कौन सी मेरे लिए प्रोजेक्ट आ रही है, कौन सी प्रोजेक्ट आ रही है, कि मैं उसको देखकर, आप मार्केट की उस करेंसी के प्रोजेक्ट को देखकर, उनकी आने वाली फ्यूचर की जो नैरेटिव्स है उसको देखकर आप फैसला करते हो कि क्या मुझे अब मार्केट में जगह लेनी चाहिए या नहीं। तो ये हो गया फंडामेंटल। आसान अल्फाज में फंडामेंटल एनालिसिस वो एनालिसिस होते हैं कि जिसमें आप जो करेंसी की इन्वेस्टर्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन इस करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी नई आने वाली टेक्नोलॉजी को आप देखते हैं, उसकी नई प्रोजेक्ट्स को आप देखते हैं कि आया उनका जो नया प्रोजेक्ट है वो NFT पे है, किस चीज़ पे है। सेम इसी तरह आप उसका देखते हैं कि मार्केट में लोग उस करेंसी के बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये असल में फंडामेंटल एनालिसिस होता है। दूसरा सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेंटिमेंटल एनालिसिस जो कि मैं ये कि ऐसा एनालिसिस है कि जिसको करने के बाद आप 90% आपकी ये होती है कि मार्केट अब जो नैरेटिव मैं लूँगा ये मेरे हक में होगा या खिलाफ, अगर आप सही तरीके से सेंटिमेंटल एनालिसिस कर ले। सेंटिमेंटल एनालिसिस में असल में न्यूज़ आ जाती है, उसकी जो कम्युनिटी है वो आ जाती है,
उसकी जो इन्वेस्टर्स है आप उसको देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इन्वेस्टर्स कौन है जो इस करेंसी पे इन्वेस्ट करना चाहती है। वर्क फ्लो को आप थोड़ा बहुत देखते हैं कि इनका जो वर्क फ्लो है वो क्या है, थोड़ा उनकी NFTs अगर वो इस पे इंटरेस्टेड है, वो करेंसी NFTs भी पे जाना चाहती है या वो है उस पे ऑलरेडी, तो उसको आप थोड़ा बहुत एनालाइज करके अपना फैसला करते हो कि सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या मुझे ये एनालिसिस भी करनी चाहिए। तो मैं जो आपको आखिर में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नॉट ओनली आप इंडिविजुअल एक एनालिसिस करके आप कभी भी मार्केट को एब्जॉर्व नहीं कर सकते, हमेशा मार्केट की जो सिचुएशन है, अब जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस में हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं, तो आया ओनली मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डायवर्जन या RSI जो इंडिकेटर्स है वो हमारे लिए इनफ नहीं, आपने डिफरेंट इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना होगा। फंडामेंटल में मैंने बहुत ज़्यादा, टेक्निकल में मैंने बहुत ज़्यादा बात की हुई है। अब फंडामेंटल ऐसी होती है कि ये मार्केट में जब आ जाती है तो उसी टाइम आपको मैं वजाहत दूंगा कि ये करेंसी है, ये इसका नया जो आने वाला जो जो इसका जो ट्रेंड है वो किस साइड जाएगा, आने वाला कल ये कौन से प्रोजेक्ट ला रहा है, आने वाली कल में ये क्या क्या नैरेटिव लेने चाहता है। अब कुछ ऐसी करेंसी होती है कि वो नैरेटिव लेने की बात बहुत हाई हो जाती है, लेकिन कुछ करेंसी ऐसी होती है कि वो जो जो नैरेटिव्स रहती है उसके बाद भी इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे। वो इसकी असल जो वजह है वो यही है कि लोग एनालिसिस नहीं करते। फंडामेंटल एनालिसिस या सेंटिमेंटल एनालिसिस ये इतना खास नहीं है, सारे अगर आप देख लें तो लोग ज़्यादातर टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को वीडियो बना के प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ कि सेंटिमेंटल एनालिसिस में आप न्यूज़ कहाँ से लेनी होगी, आपने मार्केट को किस तरह ऑब्जर्व करना होगा, आपके पास जो 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 करेंसी है उसके बारे में आपने क्या डेटा कहाँ से लेना है। तो ये सब चीज़ें सेंटिमेंटल एनालिसिस में आ जाती है। अब फंडामेंटल में यही चीज़ कि वो अपना प्रोजेक्ट किस चीज़ पे करना चाहते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये फंडामेंटल और सेंटिमेंटल अप्रोक्सीमेटली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ। और टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आखिर में मैं जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ कहने वाला था, तो तकरीबन 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, तो वहाँ पे एक ने मुझे मैसेज किया कि मैंने तकरीबन 1200 का मुनाफा ले लिया, $1200 का मैंने मुनाफा ले लिया, और आज का दिन या ये पिछले 2 दिन मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। तो उसके लिए मैंने उसको भी उस टाइम रिप्लाई भी कर दिया और मैंने सजेस्ट भी कर दिया कि आप जिस टाइम पे जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है और आप मार्केट से एग्जिट करते हो, तो कभी भी आप एक दिन में 3 ट्रेड्स 4 ट्रेड जहाँ पे आपको मुनाफा इतना ज़्यादा हो, ये ना करें, ऐसा कभी मत करना। आपने करना क्या होगा कि जब भी मार्केट में आपका मुनाफा मिल जाता है तो आपने वेट करना होगा मार्केट को स्टेबलाइज होने तक। जैसे ही मार्केट स्टेबल होती है तो तभी आप लोगों ने दोबारा अपना ट्रेड लेना होगा। और सेम इसी तरह की एक बार जब आप एनालिसिस करते हो, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, सेंटिमेंटल हो, जितनी भी एनालिसिस आप कर लेते हो उसके बाद आप एक नैरेटिव ले लेते हो, और उस नैरेटिव के बाद आपको कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, तो उसके बाद जब आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगेन जो एनालिसिस आपने की है वो आपने रिपीट करनी होगी, न कि आपने एक बार अगर एनालिसिस किया और आप उसको छोड़ दे और उस पर आप नैरेटिव ले ले, प्रॉफिट ले ले, और दोबारा उसी एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए दोबारा आप दूसरा ट्रेड ले ले, तो ऐसा कभी मत करना। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब इंशाल्लाह सीक्वेंस के साथ हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे।